यह कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी से निकलकर दुनिया के फुटबॉल इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। एक ऐसा लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी और मेहनत के बल पर खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। यह कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। एक छोटे से गांव से शुरुआत। मदिरा, पुर्तगाल। 5 फरवरी 1985 मदिरा के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो। उसके पिता एक माली थे और मां एक रसोइया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन रोनाल्डो के सपने बड़े थे। बचपन से ही उसे फुटबॉल से लगाव था। वह घंटों सड़क पर दीवारों से टकराकर गेंद को किक करता रहता। कई बार उसकी मां उसे खेलने से रोकती, लेकिन वह छिपकर मैदान में चला जाता। मैंने फुटबॉल को ही अपनी दुनिया बना लिया था। मैं जानता था कि अगर मुझे गरीबी से बाहर निकलना है तो यही मेरा रास्ता होगा। रोनाल्डो। सपनों के करीब जब रोनाल्डो 12 साल का हुआ तो उसे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थित स्पोर्टिंग लिस्बन अकादमी में भर्ती कराया गया। यह उसके लिए एक कठिन दौर था। पहली बार वह अपने परिवार से दूर गया था। अकेलेपन और आर्थिक तंगी के कारण कई रातें भूखे पेट सोया। साथी खिलाड़ी उसकी मजाक उड़ाते क्योंकि उसकी पुर्तगाली भाषा कमजोर थी और वह बहुत दुबला पतला था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात दिन प्रैक्टिस करता और खुद को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग करता। किस्मत बदलने वाली रात। 2003 में स्पोर्टिंग लिस्बन और इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक मैच हुआ। 18 साल का दुबला पतला लड़का रोनाल्डो मैदान पर उतरा और अपनी स्पीड और ड्रिबलिंग से मैनचेस्टर के डिफेंडर्स को चकमा देने लगा। सर एलेक्स फर्ग्यूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच, उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह गए। मैच के बाद उन्होंने तुरंत क्लब के मालिकों से कहा, इस लड़के को हमारी टीम में शामिल करना होगा, किसी भी कीमत पर। और अगले ही हफ्ते मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को 12 मिलियन यूरो में खरीद लिया, जो उस समय किसी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी रकम थी। दुनिया की पहचान मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद रोनाल्डो ने अपनी फिटनेस और खेल पर और ज्यादा मेहनत की। शुरुआत में आलोचना हुई। लोग कहते थे कि वह सिर्फ स्टाइलिश ड्रिबलर है, लेकिन गोल करने में उतना अच्छा नहीं। लेकिन रोनाल्डो ने सभी को गलत साबित कर दिया। 2008 में उन्होंने अपना पहला बलोन डोर, साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार, जीता। अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि फुटबॉल का नया बादशाह आ चुका है। इतिहास रचने की शुरुआत 2009 में स्पेन के सबसे बड़े क्लब रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 94 मिलियन यूरो में खरीदा। यह तब तक का सबसे महंगा ट्रांसफर था। अब असली युद्ध शुरू होगा। मैं यहां सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास रचने आया हूं। रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए 450 से ज्यादा गोल, क्लब के इतिहास में सबसे ज्यादा, 4 चैंपियंस लीग खिताब, 4 और बैलन डोर पुरस्कार। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि लेजेंड बन चुका था। देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान। रोनाल्डो के लिए क्लब फुटबॉल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम। 2016 का यूरो कप फाइनल। पुर्तगाल पहली बार इतिहास रचने के करीब था, लेकिन मैच के शुरुआती मिनटों में ही एक खतरनाक टैकल से रोनाल्डो घायल हो गए। डॉक्टरों ने कहा, अब तुम नहीं खेल सकते। रोनाल्डो ने अपने आंसू छिपाए और टीम के साथ खड़े हो गए। उन्होंने मैदान से बाहर जाकर कोच की तरह खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और अंत में पुर्तगाल यूरो चैंपियन बन गया। यह जीत सिर्फ टीम की नहीं, बल्कि उस जिद्दी खिलाड़ी की थी जो कभी हार मानना नहीं जानता था। नई मंजिलें, नया जुनून। 2018 में रोनाल्डो ने इटली के जुवेंटस क्लब में जाने का फैसला किया। फिर 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की। 2023 में उन्होंने सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ करार किया, जहां वह आज भी खेल रहे हैं। उम्र 40 के करीब है, लेकिन शरीर किसी 25 साल के युवा खिलाड़ी जैसा। उनके पास आज भी वही जुनून, वही आग, वही जीतने की भूख है। एक प्रेरणा। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत करने का जज्बा हो।
परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। असली जीत ट्रॉफी उठाने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है। लीजेंड नेवर स्टॉप्स, और यही बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल का सच्चा बादशाह बनाती है।